सारा तेजी से बाहर भागती है और फौरन अपने फोन से 911 इमरजेंसी को कॉल करने की कोशिश करती है, पर देखती है कि उसके फोन में तो सिग्नल्स है ही नहीं। अचानक उसकी नजर कमरे में पड़े फोन पर पड़ती है। वो फोन की तरफ दौड़ती है और फोन उठाकर मदद के लिए चिल्लाती है, पर कोई जवाब नहीं आता। कि अचानक कुछ सेकंड की खामोशी के बाद फोन में से आवाज आती है, मैडम, आपको मना किया था कि रूम 666 में आप मत जाना। आप वहां से कभी नहीं निकल सकेंगी। ये बोलते ही सारा को फोन में से एक शैतानी हंसी सुनाई देती है। सारा की नजर फौरन से फोन की तार पर पड़ती है, जो कि कटी होती है। वो चिल्लाती है और फोन को दूर फेंक देती है और खिड़की की तरफ भागती है। वो कमरे में पड़ी कुर्सी से खिड़की का कांच तोड़ देती है और बाहर मदद के लिए चिल्लाती है, पर उसका रूम 6 फ्लोर पर होता है और उसकी आवाज नीचे किसी को भी नहीं सुनाई देती। वो जानती है कि अब वो इस कमरे में फंस चुकी है कि अचानक उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ती है और वहां वो किसी औरत को खड़ा पाती है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती और हाथ हिलाती है, पर वो औरत शायद उसको सुन नहीं पा रही होती। वो अपने बैग की तरफ भागती है और बैग में से एक मार्कर निकालकर एक पुरानी न्यूज़पेपर पर हेल्प लिखती है और खिड़की की तरफ भागती है कि अब शायद वो औरत समझ जाए कि सारा मुसीबत में है और किसी को मदद के लिए बुलाए। सारा न्यूज़पेपर को दोनों हाथ में पकड़कर उस औरत की तरफ करती है। सारा ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो औरत भी वैसे ही न्यूज़पेपर पकड़कर सारा को दिखा रही है। सारा समझ नहीं पाती कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। सारा अपना मोबाइल उठाकर कैमरा ऑन करती है और कैमरे के जूम से देखने की कोशिश करती है कि आखिर वो औरत ऐसा क्यों कर रही है। और जैसे जैसे सारा करती है, वो औरत भी बिल्कुल वैसा कर रही है। सारा के दिल की धड़कन एकदम से रुक जाती है जब वो फोन में देखती है कि सामने वाली बिल्डिंग में जो औरत है वो कोई और नहीं, खुद सारा ही है। सारा के हाथ से एकदम उसका फोन नीचे गिर जाता है और सारा को अब रूम से बच निकलने का कोई और रास्ता नजर नहीं आता। वो दोबारा से दरवाजे की तरफ भागती है और दरवाजा खोलने की नाकाम कोशिश करती है, पर हार कर आखिर जमीन पर बैठ जाती है। कि इतने में अचानक सारा की नजर बेड के नीचे पड़ी एक पुरानी धूल जमी डायरी पर पड़ती है। उसके कुछ पन्ने फटे होते हैं। सारा हाथ बढ़ाकर बेड के नीचे से डायरी निकालती है। डायरी किसी लीसा नाम की लड़की की होती है जो इसी होटल में काम किया करती थी। सारा डायरी को पढ़ने लग जाती है और हर एक पन्ने के बाद उसको लीजा और होटल के मालिक लियो की प्रेम कहानी समझ में आती है। ये बात लीसा और लियो सबसे छुपा कर रखते थे और रोज रूम 666 में छुप छुप कर मिला करते थे। सारा डायरी की आखिरी एंट्री पढ़ती है जिस पर लीसा ने लिखा होता है, ये शायद मेरी आखिरी एंट्री हो। मैंने लियो से बहुत बार कहा है कि हमें अब अपने रिश्ते को सबके सामने ले आना होगा। हम अपने रिश्ते को और छुपा नहीं सकते। लियो ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और लीसा को जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है अगर लीसा ने अपनी जुबान किसी के सामने भी खोली तो वो उसे जान से मार डालेगा। लीसा उसे कहती है कि चाहे जो हो जाए अब वो चुप नहीं बैठेगी और सबको बता कर रहेगी। सारा डायरी का अगला पन्ना पलटती है तो वो खाली होता है। वो और पन्ने पलटती जाती है
पर सब पन्ने उसे खाली मिलते हैं। अचानक से सारा को एक आवाज़ सुनाई देती है और सामने लगे आईने में एक अक्स दिखाई देता है। वो आवाज़ लीसा की है और लीसा उसे कहती है, अब तुम मेरी कहानी जान चुकी हो सारा, और तुम्हें अब मेरी मदद करनी होगी। सारा का दिल जोरों से धड़क रहा होता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लीसा उसे बार बार एक ही बात कहती है कि वो उसकी मदद चाहती है और सारा को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहती। लीसा सारा को बताती है कि रूम 666 वही कमरा है जहां लीसा की मौत होती है। लीसा को लियो उस रात इसी कमरे में लाता है और बहुत बेदर्दी से बाथरूम में बांधकर ब्लेड से उसके हाथ की नसें काट देता है और लीसा तड़प तड़प कर मर जाती है। लियो अपने पैसे और पावर की बल पर इस केस को दबा देता है और हमेशा के लिए रूम 666 को बंद कर देता है ताकि इसके रहस्य ही रह जाए। लीसा सारा से कहती है कि वो किसी भी तरह लियो को इस कमरे तक ले आए ताकि लीसा अपना बदला ले सके और मुक्ति हासिल कर सके। सारा सोचती है कि लीसा की मदद करने से न सिर्फ लीसा को मुक्ति मिल जाएगी पर वो भी साथ में अपना कैरियर बचा लेगी। वो लीसा की बताई जगह खोजती है और लीसा और लियो की पुरानी तस्वीरें और कुछ रिकॉर्डिंग्स जो लीसा किया करती थी ढूंढ कर निकाल लाती है। रूम का दरवाज़ा खुद से खुलता है और सारा लीसा से वादा करती है कि वो लियो को उसके पास ले आएगी। लियो जो उसी होटल की लग्जरी स्वीट में रहा करता था सारा को अपने रूम के बाहर देखकर चौंक जाता है। सारा उसको उसकी और लीसा की कहानी सुनाती है जिस पर लियो बहुत घबरा जाता है कि सारा ये सब कैसे जानती है और ये बात तो कितने साल पुरानी है। लियो कहता है कि ये सब झूठ है पर सारा उसको उसकी और लीसा की कुछ तस्वीरें दिखाती है जिस पर लियो बहुत गुस्से में आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि वो सारा को भी लीसा की तरह हमेशा की नींद सुला देगा। सारा अपनी जान बचाकर भागती है और सीधा 6th फ्लोर के रूम 666 की तरफ आती है। लियो जो इस वक्त बहुत गुस्से में है बिना कुछ सोचे समझे सारा के पीछे रूम 666 का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और अचानक से खुद को उस कमरे में पाकर डर जाता है। रूम का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। लीसा की आत्मा लियो के सामने खड़ी होती है और उसकी आंखों में खून उतरा होता है। लियो लीसा को देखकर घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि लीसा उसके सामने कैसे खड़ी है। लीसा उसको याद करवाती है कि उसने किस बेदर्दी से लीसा को इसी रूम 666 में मारा होता है। लियो लीसा से माफ़ी मांगता है और लीसा कहती है कि अब उसको भी लीसा की तरह बेमौत मरना होगा। अचानक लियो का दम घुटता है और उसकी सांस उखड़ने लग जाती है। देखते ही देखते लियो जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। रूम एकदम से रोशन हो जाता है। लीसा की आत्मा सारा को धन्यवाद कहती है कि उसकी वजह से लीसा को मुक्ति मिली और लीसा अपना बदला लेने में कामयाब हो सकी। लीसा एक तेज रोशनी के साथ गायब हो जाती है। सारा वो तस्वीरें और रिकॉर्डिंग्स बेड पर फेंक देती है और अपने रूम 665 में वापस चली जाती है। वहाँ जाकर
वो पुलिस को फ़ोन करती है कि उसने अपने सामने वाले कमरे 666 में किसी की लाश पड़ी देखी है। सारा इस स्टोरी को लिखकर अपनी जॉब और करियर बचा लेती है और लीसा और रूम 666 का रहस्य सबके सामने ले आती है।